नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने न सिर्फ ओडिशा को बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। ये कहानी है दो दलित भाइयों की जिनके साथ हुई अमानवीयता ने हमारे समाज की कड़वी सच्चाई को फिर एक बार उजागर कर दिया। और इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी ऐसा बयान दिया जो हर भारतीय को सोचने पर मजबूर कर देगा। ओडिशा के गंजाम जिले के गाँव में दो दलित भाई बुल्लू नायक और बाबूला नायक अपनी बेटी की शादी के लिए दहेज में 3 गाय खरीदकर हरिपुर से अपने गांव लौट रहे थे। ये गाय उनकी बेटी की शादी के लिए पारंपरिक उपहार का हिस्सा था, लेकिन रास्ते में कुछ लोगों ने उन्हें पकड़ लिया और आरोप लगाया गौ तस्करी का। फिर जो हुआ वो किसी भी इंसान का दिल दहला सकता है। इन दोनों भाइयों को न सिर्फ अपमानित किया गया बल्कि उन्हें घुटनों पर चलने को मजबूर किया गया, घास खाने और गंदा पानी पीने के लिए भी मजबूर किया गया। जी हां, आपने सही सुना। गौ तस्करी के आरोप में पहले उन लोगों को पकड़ा गया, उनसे जबरन रुपए मांगे गए और जब उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया तो एक सैलून में ले जाकर उनका सिर मुंडवाया गया और फिर करीब 1 किलोमीटर तक उन्हें घुटने के बल चलने को मजबूर कर दिया। ये सब कुछ लोगों की भीड़ ने किया और शर्मनाक बात ये रही कि इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। ये सिर्फ एक अपराध नहीं बल्कि हमारे समाज में गहरे बैठे जातिवादी मानसिकता का एक क्रूर चेहरा है। इस घटना पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने तीखा बयान भी दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि दलित युवकों को घुटनों पर चलने, घास खाने और गंदा पानी पीने पर मजबूर करना सिर्फ अमानवीय नहीं बल्कि मनुवादी सोच की बर्बरता है। ये उन लोगों के लिए आईना है जो कहते हैं कि जाति अब मुद्दा नहीं रही। राहुल गांधी ने इसे सीधे सीधे बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान पर हमला बताया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि दलितों की गरिमा को रौंदने वाली हर घटना बाबा साहेब के संविधान पर हमला है, बराबरी, न्याय और मानवता के खिलाफ साजिश है। भाजपा शासित राज्य में ऐसी घटनाएं आम होती जा रही है क्योंकि उनकी राजनीति ही नफरत और ऊंच नीच पर टिकी है। विशेषकर ओडिशा में SC, ST और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार चिंताजनक रूप से बढ़ रहे हैं। दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जानी चाहिए। देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। राहुल गांधी ने साफ शब्दों में मांग की है कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलेगा, मनुस्मृति से नहीं। ये बयान न सिर्फ एक राजनीतिक टिप्पणी है बल्कि एक मजबूत संदेश है कि भारत को बराबरी और न्याय के रास्ते पर चलना होगा। वहीं आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर आरोपियों के खिलाफ धारकोट थाने में FIR दर्ज कराई गई है। अब तक 9 लोगों को हिरासत में लिया गया है, बाकियों की तलाश जारी है। बता दें, गंजाम SP सुवेंदु कुमार पात्र ने पुष्टि की है कि जांच चल रही दोनों पीड़ितों का इलाज धारकोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में करवाया गया। शुरुआती जांच में यह भी सामने आया है कि हमलावरों का मकसद गौ संरक्षण नहीं बल्कि जबरन वसूली था, क्योंकि जब पूछताछ की गई उन दोनों युवकों ने यह बताया कि पहले उनसे जबरदस्ती पैसे मांगे गए, अब जब उन्होंने इनकार कर दिया तो उनके साथ ये बर्बरता की गई। इसके साथ ही आपको बता दें कि उड़ीसा में बीते दिनों गोपालपुर बीच पर एक लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस घटना ने सभी का आकर्षण खींचा था। जिस तरीके से उड़ीसा में लगातार इस तरीके की घटनाओं को वारदात को अंजाम दिया जा रहा है, तमाम बड़े सवाल उठ रहे हैं कि आखिर वहां के स्थानीय प्रशासन क्या कर रही है। अब फिलहाल राहुल गांधी के इस ट्वीट के बाद से राजनीति तेज हो गई है, लेकिन राजनीति के इतर ये बहुत बड़ा सवाल है कि एक समाज के तौर पर हम किस ओर आगे बढ़ रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए न्यूज एक्सप्रेस के साथ।